लोकतंत्र की धज्जियां जिस तरीके से उड़ाने का काम किया जा रहा है, जैसे आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे तब वो आरोपी लग रहे थे, लेकिन जब से जन आंदोलन में तब्दील हुआ है और उस पर इलेक्शन कमीशन की सबसे फूहड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तब से ही यकीन मानकर चलिए हालत यह हो गई है कि अब इनके अपना साथ देने वाले लोग इनके मुंह पर इस्तीफा दे देकर जा रहे हैं। हर किसी ने देखा कि देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत के फौरन बाद यह खबर आई उसी दिन उसी वक्त कि नैनीताल में 5 जो इनके बीडीसी यानी कांग्रेस के बीडीसी हैं उनका अपहरण कर लिया जाता है। रेनकोट पहनकर लोग आते हैं, हाथ में तलवारें होती हैं और उसके बाद उन्हें उठाकर ले जाया जाता है। बीजेपी शासित राज्य में यह होता है डंके की चोट पर, लेकिन कहते हैं कि वक्त रहते नैतिकता और थोड़ी शर्म दिखा ली जाए तो इज्जत बच जाती है। लेकिन कैसे, अब आप सोचिए, आपको आज दिखाऊंगा। जो कल तक इनके समर्थन में खड़े थे उन्होंने ही पोल खोल दी कि ये कैसे लोकतंत्र का चीर हरण करते हैं। जी हां, जिन लोगों को अदालत के अंदर पक्ष को बचाना था उन्होंने ही मुंह पर इस्तीफा दी मारा। खबर नंबर 2 आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है, क्या करने जा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ वो दिखाऊंगा। अखिलेश यादव का बयान, कैसे जाति आधारित बीएलओ की नियुक्ति कहां कहां हुई, और क्योंकि पुख्ता सबूत तो चाहिए होते हैं ना। ज्ञानेश कुमार की तरह झूठ बोलने वाली बात तो है नहीं। अखिलेश यादव ने पोल खोली थी हलफनामे को लेकर, और जो जिन पर घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं वाला स्थिति थी ना, जो ज्ञानेश कुमार कह रहे थे 000, एक बुजुर्ग ने कैसे चुनाव आयोग के उस दावों की धज्जियां उड़ाई हैं, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार सिर्फ पानी पीने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ। ये तस्वीर आपको याद होगी, इसमें उत्तराखंड में नैनीताल में वोटिंग से पहले कांग्रेस समर्थित 5 जिला पंचायत सदस्यों की किडनैप मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें हाईकोर्ट ने जो कहा है, पहले सुनिएगा कि इसके फौरन बाद ही जो सरकारी वकील है उसने क्या किया आप देखिए। ये बीजेपी के लिए अल्टीमेटम है। अब देखिए, हाईकोर्ट में साफ दिख रहा है कि हर कोई रेनकोट के अंदर तलवार लिए हुए। एसएसपी ने कहा हमने इन लोगों की शिनाख्त कर ली। हाईकोर्ट ने कहा तो फिर आपने क्या किया, उनको बुके भेंट किए। हाईकोर्ट ने कहा कि एसएसपी का ट्रांसफर कर देना चाहिए, वो बुरी तरह विफल रहे। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर मंगलवार तक एसएसपी से एफिडेविट जमा करने को कहा, यानी एफिडेविट मांगा गया है। अब इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ गई है। खबर क्या है? नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का मामला। जिला पंचायत के जो सरकारी वकील है उन्होंने मुंह पर इस्तीफा दे मारा। इन सरकारी वकील पर जिम्मेदारी थी कि पूरा मसला जो हुआ है उसको कैसे भी करके, सरकारी वकील का मतलब सरकार का पक्ष रखना, क्योंकि सरकार इसमें नाकाम रही। हाँ, मुसलमानों के खिलाफ कुछ करना है तो पूरी तरह से तत्पर तैयार है पुलिस भी और प्रशासन भी और सरकार भी। लेकिन वहां 5 कांग्रेस के बीडीसी सदस्यों का अपहरण हो जाता है और इनको पता, मतलब ये इनको कोई फर्क नहीं। सरकारी वकील ने कहा कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता। न केवल अपहरण हुआ है बल्कि ये पता लगता है कि कैसे लोकतंत्र को खूंटी पर टांगने का काम है। पढ़िए, 14 को अपहरण कांड से दुखी होकर इस्तीफा दिया। हाईकोर्ट में जिला पंचायत का केस लड़ने में अब असमर्थता जता दी कि मैं ऐसे लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगा। सुन लीजिए, अधिवक्ता रविंद्र के इस्तीफे से खलबली मची। अपने इस्तीफे में किया पुलिस की नाकामी का जिक्र, और पुलिस की नाकामी का मतलब सरकार नाकाम है यह बताया। पुलिस के सामने घटना हुई, पुलिस चुप रही। 20 साल से जिला पंचायत के वकील थे रविंद्र विष्ट, जिन्होंने कहा यह ना हो पाएगा। हर तरह के देखेंगे तो आंखों देखी साफ है कि पुलिस की मौजूदगी में किया गया और किसके इशारे पर किया गया है ये छिपा नहीं है। अब आइए, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के लिए जो कहा है जरा सुन लेना चाहिए चुनाव आयोग को। जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से, देखा है आपने। अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। तो कह दिया है कि जो मैं कहता हूं करके दिखाता हूं। बिल्कुल तीनों के तीनों, ज्ञानेश कुमार के लिए भी कह दिया गया है कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आप कर रहे हो वाकई हर किसी ने, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, मोदी समर्थक हो, बीजेपी समर्थक, उसने भी कहा ये कैसी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या बोल रहे हैं ये। हर कोई हैरान था। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा बस हमारी इतनी मांग है, जाति के आधार पर पीलू मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत लगाए। चुनाव एटीएम के अंडर में होता है। यूपी में एक भी एसडीएम पिछड़े समाज का नहीं है। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे। अब देखिए कितने 000 नंबर से नाम थे, है ना।
अब ये कहना है कि 0000 को हमारे ज्ञानेश कुमार जी ने बेघरों का मकान नंबर बताया। अब 99999 किन लोगों का मकान नंबर है? अब इसका क्या जवाब है ज्ञानेश कुमार जी? ये आदमी ने सारी नैतिकता जो एक चुनाव आयोग की थोड़ी बहुत भी साख बची थी राजीव कुमार के जाने के बाद, उसको भी धूमिल कर दिया। बता दिया कि चुनाव निष्पक्ष तो हो ही नहीं रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप खुद सोचिए। जो व्यक्ति लग रहे आरोपों पर बौखलाकर ऐसे जवाब दे जैसे वो बीजेपी का प्रवक्ता है, उससे उम्मीद क्या की जाए? आप सोच सकते हैं नैतिकता नहीं, समझ नहीं, बदमिजाजी, बदजुबानी, धमकी, चेतावनी, चुनौती, कुतर्क, ये ऐसा चुनाव आयोग मिला है। अब आप देखिए यहां पर संसद के अंदर एक बार फिर से आवाज उठी है। तो चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। इंडिया ने प्रमाण सहित फ्री एंड फ्री इलेक्शन पर गंभीर सवाल खड़े किए, जिसका जवाब चुनाव आयोग को इन्वेस्टिगेट करके देना चाहिए, न कि विपक्ष को इंटिमिडेट करके। जैसे कल परसों पत्रकारों ने सवाल भी कितने जबरदस्त दागे थे, याद है? पूछा था कि आपसे जब कोई शिकायत की जाती है तो आप शिकायत की जांच से ज्यादा शिकायतकर्ता की जांच करने क्यों लग जाते हैं? मुंह इतना सा रह गया था। क्या जवाब देंगे ज्ञानेश कुमार? क्योंकि कर ही रहे हैं ये मैं कह रहा हूं ना। फिर कल तक ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पर लगता था, इन्होंने आगे से आगे सबूत दे दिया कि इलेक्शन कमीशन पर कोई आरोप मत लगाइए, कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन है ही बीजेपी के लिए काम करता है। खुद ज्ञानेश कुमार ने आकर सबूत दे दिए। सड़क से संसद तक वोट अधिकार की लड़ाई जारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं। अब एक बयान सुनिए जरा, वो दावा कर रहे थे ना, सुनिए। हमारे पास वोटिंग कार्ड नहीं है, हमारे पास पहचान पत्र नहीं है, वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है वोटर आईडी कार्ड है ऐसे लोगों के पास जो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है। अब जिनके पास है उनके पास ना, हमारे पास तो नहीं है। के वोटर आईडी कार्ड बना लो अपना। नहीं, कोई नहीं आता। तो चुनाव आयोग कहता है कि जिनके पास मकान नहीं उनका नंबर 0 है। इस दावे का क्रॉस चेक करती इस वीडियो को देखिए। लोग सड़क पर फुटपाथ पर रहते हैं, इनके घर नहीं है, इनके पास वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, और हाँ, ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या भी नहीं है। सवाल यह है कि जब आपके पास कोई पता नहीं है तो कैसे आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये है जो वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं, ज्ञानेश कुमार की लफाजी से कुछ नहीं होगा। हकीकत यही है, फिजूल की बातें करने के अलावा कुछ काम ज्ञानेश कुमार के पास नहीं है। अब आइए जरा इनका बयान सुना रहा हूं। कौन है? बड़ा जबरदस्त वाकया हुआ। मुझे काम मिला है बरौसा से लेके 84 आश्रम तक का। मुझे जो है 1 साल की लिमिट है उस काम को पूरा करके देने की, और 1 महीने हो गया मुझे मेरा बांड बने हुए। मैं माननीय विधायक जो राजबाबू हैं, और मेरे सामने ऐसी डिमांड उन्होंने रखी 25 लाख रुपए की डिमांड जो है। अच्छा, कौन है राजबाबू? अब जरा बता देता हूं। दरअसल सिद्धार्थ इंफ्रा की शशि सिंह को सुल्तानपुर में सड़क चौड़ीकरण का टेंडर मिला। सुनिएगा, बीजेपी वर्सेस बीजेपी आपस में सिर्फ टफल कर रहे हैं। इलाके के बीजेपी विधायक पर आरोप लगा कि उन्होंने ठेकेदार से 25 लाख रुपए मांगे। पैसे नहीं मिले तो एमएलए 10 गाड़ियों में गुंडे लेकर मौके पर पहुंच गए, स्टाफ को दौड़ाकर पीटा। अब शशि की जो सास है, जो खुद भी बीजेपी की नेता है और ब्लॉक प्रमुख हैं, वो ये बयान दे रहे हैं। ये देखिए। अब आइए अगली खबर। यहां क्या हो रहा है, यहां पर भी तमाशे देखिए। आपकी सुनेंगे, लिख कर ले लेंगे आपसे। बैठिए आराम से। हाँ, अपना घर में है मेरा। अरे मैं बुलाऊंगा अपने घर पे, मंच सजाऊंगा, खाना खिलाऊंगा तो अपने ही प्रचार करूंगा, तुम्हारा करूंगा। अरे बैठ जाओ यार, मेरे को नहीं, पॉइंट में दम तो है भाई साहब, सही कह रहे हैं। पॉइंट तो वो सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। हेलो, हमारी बातें तो सुनो, हमें किस लिए बुलाया आपने? हमारे पॉइंट्स को तो सुनो, हमारे को बुलाया किस लिए गया? मेरे को पता है जो करने वाले आए। आइए चलिए, जिनको जाना जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हुआ क्या है जरा मैं बता देता हूं। ये शिक्षा माफिया और निजी स्कूलों के हितैषी है दिल्ली के शिक्षा मंत्री आरोपन पर आशीष सूद। उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया था। आइए आपका स्वागत है और आपके लिए हम बेहतरीन व्यवस्था करते हैं, बच्चों की पढ़ाई का भविष्य देखिए। आशीष सूद की भाषा शैली तो आपने सुनी ली। ये आदमी की भाषा शैली सुनिए। ये शिक्षा मंत्री है। रेखा गुप्ता जिनकी मुख्यमंत्री हो सकती है, तो उन मंत्रियों से क्या उम्मीद। इस दौरान अभिभावकों ने निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस पर सवाल पूछ लिया। इसके बाद शिक्षा मंत्री जी की सिट्टी पुट्टी गुल हो गई और गुस्से से तमतमा उठे और जो उनका असली चरित्र था उसे परोस कर रख दिया। नमस्कार।